गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग अपना संस्कृत का 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है दुग्धकूपः। ये एक कहानी है जिसमें ये बताया गया है कि एक राजा अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन कुछ प्रजाजन ऐसे होते हैं जो राजा को धोखा देते हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है और अंत में राजा को पता लगता है कि प्रजा किस प्रकार से राजा से व्यवहार करती है, किस प्रकार से राजा का कहा मानती है। तो होना ये चाहिए कि हम अपने राजा का पूरी तरह से ध्यान रखें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना 6th चैप्टर दुग्धकूपः। देखते हैं बेटा। पुरा एकः कर्तव्यपरायणः न्यायप्रिय च राजा आसीत्। पुरा पहले, एकः एक, कर्तव्यपरायण च और न्यायप्रिय नृपः आसीत् राजा था। पहले एक कर्तव्यपरायण और न्यायप्रिय राजा था। पुराने समय में एक कर्तव्यपरायण और न्यायप्रिय राजा था। तस्य राज्ये सर्वे जनाः प्रसन्नः सम्पन्नः च आसन्। तस्य राज्ये उसके राज्य में सर्वे जनाः सभी लोग प्रसन्न और संपन्न थे। कस्यापि वस्तु अभावः नासीत्। कस्यापि किसी भी वस्तु का अभावः नासीत्, अभाव नहीं था। किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था। फिर से देखेंगे। पुराने समय में एक कर्तव्यपरायण और न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में सभी लोग प्रसन्न और संपन्न थे। किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था। एकदा राजा अचिन्तयत् धन धान्य परिपूर्णे मम समृद्धे राज्ये एकः दुग्धकूपः अपि भवेत्। एकदा एक बार राजा अचिन्तयत्, राजा ने सोचा, धन धान्य परिपूर्णे, धन धान्य से परिपूर्ण, मम समृद्धे राज्ये, मेरे समृद्ध राज्य में, एकः एक, दुग्धकूपः अपि भवेत्, दुग्धकूपः दूध का कुआं भी, भवेत् होवे या होना चाहिए। एक बार राजा ने सोचा, धन धान्य से परिपूर्ण मेरे समृद्ध राज्य में एक दूध का कुआं भी होना चाहिए। निर्धना धनिका सर्वे प्रजाजनः दुग्धेन परिपुष्टः एतेन लाभान्वितः च भवेयुः। निर्धनः निर्धन, धनिकः धनिक, सर्वे प्रजाजनः सभी प्रजाजन, दुग्धेन परिपुष्टः दूध से परिपुष्ट, दूध से पूर्ण रूप से पुष्ट, एतेन इससे लाभान्वित भवेयु, लाभान्वित होने चाहिए। निर्धन धनिक सभी प्रजाजन दूध से पूर्ण रूप से पुष्ट और लाभान्वित होने चाहिए। अपि च एषः दुग्धकूपः मम राज्यस्य गौरवं भूत्वा मम कीर्तिमपि प्रसरेत्। अपि च और भी, एषः दुग्धकूपः यह दूध का कुआं, मम राज्य से मेरे राज्य के, गौरवं भूत्वा गौरव होकर, मम कीर्तिम मेरी कीर्ति को भी, प्रसरेत फैलाएगा। और यह दूध का कुआं मेरे राज्य का गौरव होकर मेरी कीर्ति को भी फैलाएगा। यदि बेटा एक बार इसकी फिर से देखेंगे। एक बार राजा ने सोचा, धन धान्य से परिपूर्ण मेरे समृद्ध राज्य में एक दूध का कुआं भी होना चाहिए। निर्धन धनिक सभी प्रजाजन दूध से परिपुष्ट होवे और उससे लाभान्वित होवे, और यह कुआं मेरे राज्य का गौरव होकर मेरी कीर्ति को भी फैलाएगा। आगे देखते हैं। आकर्णयन्तु आकर्णयन्तु युवकः युवतया वृद्धा सर्वे अवधानेन राजाज्ञाम् आकर्णयन्तु। राजप्रसादस्य निकटे स्थितायां वाटिकायाम् एकः कूपः अस्ति। आकर्णयन्तु आकर्णयन्तु अर्थात सुनिए सुनिए। युवकः युवतया वृद्धा, युवकः युवक, युवतया युवतियाँ, वृद्धा वृद्ध, सर्वे अवधानेन सभी ध्यानपूर्वक, राजाज्ञाम राजा की आज्ञा को, आकर्णयन्तु सुनिए। राजा प्रसादस्य निकटे स्थित्यां वाटिकायां एकः कूपः अस्ति।
राजप्रसादस्य राजमहल के निकटे पास में स्थित वाटिकायां बगीची में एकः कूपः अस्ति, एक कुआं है। राजमहल के पास स्थित बगीची में एक कुआं है। अद्य आज रात्रौ प्रत्येकं नागरिकः तस्मिन् कूपे एकं घटितम् इतं दुग्धं पातयेत् एवं जलकूपः दुग्धकूपः भविष्यति। अद्य रात्रौ आज रात्रि से प्रत्येक नागरिक तस्मिन् कूपे उस कुएं में एकम घटमितम एक घड़े के बराबर दुग्धम दूध पातयेत डाले एवं इस प्रकार जलकूपः दुग्धकूपः भविष्यति, जल का कुआं दूध का कुआं होगा। नृपस्य चरः सर्वस्मिन् राज्ये घोषणाम् आकुर्वन्। नृपस्य चरा राजा के सेवकों ने सर्वस्मिन् राज्ये सारे ही राज्य में घोषणाम् आकुर्वन् घोषणा को कर दिया। इसके हिंदी सुन लेंगे फिर से। सुनिए सुनिए युवक युवतियां वृद्ध सभी ध्यान पूर्वक राजा की आज्ञा को सुनिए। राजमहल के पास स्थित बगीचे में एक कुआं है। आज रात्रि से प्रत्येक नागरिक उस कुएं में एक घड़े के बराबर दूध डालेगा तो इस प्रकार जल का कुआं दूध का कुआं होगा। राजा के सेवकों ने सारे ही राज्य में इस प्रकार की घोषणा को कर दिया। आगे देखते हैं। एतां घोषणां श्रुत्वा प्रत्येकं हर्षित नागरिकः अचिन्तयत् सर्वे जनाः तु कूपे दुग्धम् एव पातिष्यन्ति। यदि केवलम् अहं दुग्धस्य स्थाने जलं पातीयं तर्हि रात्रया अन्धकारे कापि द्रष्टुं न शक्ष्यति यत् मया जलं क्षिप्तम् इति मत्वा प्रत्येकं जनः कूपे जलम् एव अक्षिपत्। अर्थात एतां घोषणां श्रुत्वा, एतां इस प्रकार की घोषणा को श्रुत्वा सुनकर प्रत्येकम हर्षित नागरिकः प्रत्येक प्रसन्न नागरिक ने आचिंतयत सोचा, सर्वे जनः सभी लोग तू तो कूपे कुएं में दुग्धम एव दूध ही पातिष्यन्ति डालेंगे। यह घोषणा सुनकर प्रत्येक हर्षित प्रसन्न नागरिक ने सोचा, सभी लोग तो कुएं में दूध ही डालेंगे। यदि केवलम अहम दुग्धस्य स्थाने जलम पातीयम, यदि केवल अहम मैं दुग्धस्य स्थाने दूध के स्थान पर जलम पातीयम जल डाल दूं तर्हि तो रात्रया अंधकारे रात्रि के अंधकार में कहापि कोई भी द्रष्टुम न शक्ष्यति देखने में समर्थ नहीं होगा यत कि मया मेरे द्वारा जलम क्षिप्तम जल डाला गया है। इति मत्वा इस प्रकार मानकर प्रत्येकम जनः प्रत्येक नागरिक ने कूपे जलम एव अक्षिपत कुएं में जल ही डाला। तो देखा बेटा किस प्रकार से प्रजा ने अपने राजा को धोखा दिया। फिर से सुनेंगे इसकी हिंदी। इस प्रकार की घोषणा को सुनकर प्रत्येक हर्षित नागरिक ने सोचा कि सभी लोग तो कुएं में दूध ही डालेंगे, यदि केवल मैं ही दूध के स्थान पर पानी डाल देता हूँ तो रात्रि के अंधकार में कोई भी देखने में ये समर्थ नहीं होगा कि मेरे द्वारा पानी डाला गया है। इस प्रकार सभी लोगों ने सोचा तो सभी ने कुएं में क्या किया, दूध की जगह पर पानी डाल दिया। प्रातः कूपम द्रष्टुम आगतः नृपः जलपूरितं कूपम दृष्ट्वा खिन्न निराशः च अभवत्। प्रातः सुबह कुआं देखने के लिए आगतः आया हुआ नृपः राजा जलपूरितम जल से भरे हुए कूपम कुएं को दृष्ट्वा देखकर खिन्नः निराशः च अभवत् दुखी और निराश हुआ। सर्वे पाल्येयु सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। परम यदि एकाकी अहम न पाल्येयम तर्हि कापि हानि न भविष्यति। परंतु यदि एकाकी अकेला अहम मैं न पाल्येयम नहीं पालन करता हूँ तर्हि तो कापि कोई भी हानि न भविष्यति हानि नहीं होगी। सुबह कुआं देखने के लिए आया हुआ राजा जल से भरे हुए कुएं को देखकर दुखी और निराश हुआ, क्योंकि कुएं में क्या भरा हुआ था, दूध के स्थान पर पानी था। सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए,
परंतु यदि एक मैं ही पालन ना करूं तो किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। इति आचिंतम एव आहितकरम। इति इस प्रकार, चिंतनम सोचना, एव ही आहितकरम आहितकारी होता है। अगर हम सब यही सोचें कि सब तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी अगर एक जैसा सोचेंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। सर्वेषां हिताय कल्याणाय च सर्वे एव स्व कर्तव्य पालनम अवश्यम अस्ति। सर्वेषां हिताय कल्याणाय च, सभी के हित के लिए और कल्याण के लिए, सर्वे एव सभी को ही, स्व कर्तव्य पालनम अपने कर्तव्य का पालन, अवश्यम अस्ति आवश्यकम अस्ति आवश्यक है। सभी के कल्याण के लिए और हित के लिए सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है। तो ये था बेटा हमारा 6 नंबर का चैप्टर, दुग्ध कूपा, दूध का कुआं। इसमें विधि लिंग का प्रयोग हुआ है, विधि लिंग लकार का प्रयोग हुआ है, जो कि एक नया लकार है जो आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है, जो कि चाहिए के अर्थ में प्रयोग करता है। खाना चाहिए, पीना चाहिए, जाना चाहिए, तो ये लकार हम नया पढ़ेंगे इसमें। विधि लिंग लकार में बेटा चाहिए के रूप चलते हैं, जैसे कि हम अगर लें पठ के रूप अगर हम लेते हैं तो पठ के रूप इसमें बनेंगे पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम, अर्थात उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सबको पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए और हम सबको पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से इस प्रकार के रूप हम लोग आगे के और चैप्टर्स में भी देखेंगे। अगली क्लास तक के लिए थैंक यू।